एक आदमी ने बस इंसानियत में एक तितली की जान बचाई, पर उसी पल उसे एक मकड़ी ने काट लिया। शुरू में लगा छोटी सी चोट है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके बाद उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई। आखिर हालत ये हो गई कि वो खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। माँ ने हर बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन किसी को बीमारी समझ ही नहीं आई। बेटे की आखिरी ख्वाहिश अधूरी न रह जाए, इसलिए माँ ने उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से करवा दी। सबको लगा लड़की मजबूरी में आई होगी, पर असली हैरानी तब हुई जब उसने पूरे दिल से उसकी सेवा शुरू कर दी। हर रात वो चुपके से पहाड़ों पर जाती, जड़ी बूटियां तोड़कर लाती और सुबह उन्हें दवा बनाकर अपने पति को पिलाती। लेकिन ये अजीब आदत देखकर अर्जुन को शक होने लगा। एक दिन उसने गुस्से में आकर वो जड़ी बूटियां छीनकर गमले में डाल दी और देखते ही देखते खिला हुआ फूल मुरझा गया। अब उसे यकीन हो गया, तुम इंसान नहीं हो, तुम एक मकड़ी हो। जैसे ही पति कुछ बोलने वाला था, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। लड़की समझ गई कि अब सच्चाई छिप नहीं सकती और वो वहाँ से चली गई। लेकिन उसके जाने के बाद हालत और भी खराब हो गई। डॉक्टर ने साफ कह दिया, ये जहर इंसानी नहीं है, इसका इलाज दुनिया में नहीं है। अब अर्जुन को पूरा यकीन हो गया कि वही जिम्मेदार है। उसे ढूंढना ही आखिरी उम्मीद थी। वो अपने गुरु के पास गया और घर की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली कवच बनवाया। फिर निकल पड़ा उसकी तलाश में। लेकिन इस बार वो खुद सामने आ गई। वो बगीचे में खड़ी थी, अपने पंखों से फूलों की शक्ति इकट्ठा कर रही थी और उससे बनी दवा अपने पति को पिला रही थी। तभी अर्जुन वहाँ पहुँच गया, बस अब और नहीं। लेकिन वो उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। मजबूरी में लड़की उसे लेकर जंगल की ओर भागी, जहाँ सच सामने आया। असली मकड़ी राक्षस वही थी। वो हजारों साल पुरानी शक्ति वाली दानव थी, जिसने जाल फेंककर सबको जकड़ लिया। अर्जुन और उसका साथी कुछ नहीं कर पाए। ऐसे में लड़की ने अपनी जान जोखिम में डालकर दोनों को बचाया। तभी सच सामने आया, वो खुद एक तितली आत्मा थी। उसने रोते हुए कहा, उस दिन गलती से मैं जाल में फंस गई थी, मुझे बचाते वक्त ही उसे ये जहर लगा। वो खुद को ही दोष दे रही थी। अपने मरते हुए पति को देखकर वो उस राक्षस के सामने झुक गई। प्लीज उसे बचा लो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मकड़ी हंस पड़ी, उसे बचाना है तो मुझे तुम्हें खाना होगा, तभी मेरी ताकत बढ़ेगी और शायद मैं उसे बचा पाऊँ। ये साफ था, वो बस उसकी शक्ति चाहती थी। फिर भी वो बिना डरे आगे बढ़ गई। तभी अर्जुन ने सच्चाई समझ ली और उसे रोकने दौड़ा, लेकिन दोनों फिर से जाल में फंस गए। सब कुछ खत्म होने ही वाला था। तभी गुरु सही वक्त पर पहुंचे और एक ही वार में उस राक्षस को खत्म कर दिया। लेकिन उसके साथ ही इलाज की उम्मीद भी खत्म हो गई। गुरु ने हालत देखकर कहा, एक की जान बचाने के लिए दूसरे को अपनी पूरी ताकत देनी होगी। इसका मतलब साफ था, उसे अपनी 1000 साल की साधना छोड़नी पड़ेगी और शायद अपनी जान भी। बिना एक पल सोचे उसने हाँ कह दिया। आखिरकार उसने अपनी सारी शक्ति उसे दे दी और उसकी यादों से खुद को मिटा दिया। धीरे धीरे वो हवा में घुलती चली गई। चेहरे पर सुकून था, पर आंखों में अधूरा प्यार। कभी कभी इस दुनिया में इंसान दिल से खाली होते हैं और कुछ गैर इंसान सच्चा प्यार निभा जाते हैं। तो आखिर असली राक्षस कौन है?